हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़र एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़र का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। तो जनाब जी आ गई हूँ आपके पर्सन के चैनल मैसेज के साथ और एंजल गाइडेंस के साथ। आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत ज़्यादा पसंद किया और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि निदा आपी हमें चैनल सॉन्ग्स भी चाहिए। तो यहाँ पे यूट्यूब के मेरे जितने मेंबर्स हैं उन सबको तो पता है कि निदा आपी तहज्जुद गुजार और मैं गानों की बैंड बजा देती हूँ क्योंकि मुझे गाने नहीं आते। अगर आप लोगों को सॉन्ग्स चैनल सॉन्ग्स चाहिए तो आप लोग अपनी पसंद के या आपके पर्सन के डेडिकेट किए हुए सॉन्ग्स को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं उसके चैनल मैसेज बना दूंगी और इनमें डाल दूंगी, तो आपको आपके पर्सन के चैनल मैसेज मिल जाएंगे। तो चलते हैं रीडिंग की जानिब। सबसे पहले हम आपके पर्सन के चैनल मैसेज लेंगे, देखते हैं कि अगर अभी के अभी आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते तो वो आपसे क्या कहते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इनके मैसेजेस के बाद एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो फौरन से पहले बेटा जी आप अपनी सारी की सारी एनर्जीज आपके जो पर्सन जो भी है फोकस अपने पर्सन पे करो, 3 दफा उनका नाम लो, 999 की एनर्जीज के साथ रीडिंग को क्लेम करना। और हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त अगर जो भी हैं लेस कॉन्टेक्ट में, नो कॉन्टेक्ट में, लॉन्ग डिस्टेंस में, जहां कहीं भी हैं, अगर उनके दिल में जो बात वो आपसे कहना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं हम ये देखेंगे इन चैनल मैसेजेस से। ठीक है जी, अपने पर्सन का नाम ले लो, पॉजिटिव एनर्जीज में आ जाओ। एक मैसेज खुद ही निकल आया है तो वो इस वक्त की उनकी बातें क्या होंगी। मैसेजेस मैं रैंडमली लूंगी, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका लकी नंबर हो सकता है और मिलने बिछड़ने का दिन भी हो सकता है। काफी मैसेज निकल आए हैं तो मेरे ख्याल से नफे देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या निकल के आता है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में सितंबर का महीना बहुत अहम हो सकता है, प्लीज फॉरगिव मी। और दूसरा मैसेज उनका छुपी हुई एनर्जीज में प्लीज फॉरगिव मी। आपके पर्सन को हो सकता है कि 9 महीने हो गए आपसे दूर हुए, 9 सितंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, सितंबर वाले दिन ये मिले हों, आपसे बिछड़े हों, कुछ इस तरह की एनर्जीज बनती हुई नजर आती है। और बाकी एनर्जीज को हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। दूसरा उनकी छुपी हुई एनर्जीज में मैसेज था प्लीज फॉरगिव मी। अगर उनसे कोई मिस्टेक हुई है तो उन्हें माफ कर दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में इनका जवाब जरूर देना कि आपको आपके पर्सन का कौन सा मैसेज मिला। आई हैव लॉस्ट माई लव, उन्हें लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने अपना प्यार खो दिया है, उन्हें ऐसा फील होता है। यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी, आप उनके लिए बहुत ही एकदम खासम खास हो। जमातुस्सानी 5वां महीना, मई का महीना भी, जो लोग नॉन मुस्लिम देख रहे हैं उनके लिए मई का महीना भी बहुत खास हो सकता है। माई वर्ल्ड इज सो एम्प्टी, भाई उसे माफ कर दो, उसकी दुनिया आपके बिना अधूरी है, खाली है। अप्रैल का महीना किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है। यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट, तुम हमेशा से मेरे दिल में थी, दिल में हो, दिल में रहोगे। आई लव यू सो मच, इसका जवाब जरूर देना। अब ये ना कह देना कि आई लव यू टू, लिखना आई लव यू वन। अगर आप वाकईतन अपने पर्सन से प्यार करते हो तो हमेशा आई लव यू का मतलब होता है आई लव यू वन, क्योंकि जो पहले कह देता है वो जीत जाता है। नेक्स्ट आ गया आई विश यू आर हेयर, उन्हें उनका दिल करता है कि काश आप उनके पास, उनकी राहों में बाहों में होते। यहाँ पे नवंबर का महीना भी निकल आए, किसी के लिए नवंबर का महीना बहुत खास हो सकता है। मार्च, अप्रैल मार्च का महीना, इस मार्च में आपके पर्सन की बर्थडे हो सकती है। इस मार्च के महीने में दिसंबर का महीना भी आ गया, महीने लगता है सारे इधर ही आ गए हैं। यहाँ इट्स ऑल माई मिस्टेक, उन्हें लगता है कि मेरे पर्सन की ही मिस्टेक थी। और यहाँ पर अक्टूबर का महीना भी निकल आया है। मंथ बहुत आज की रीडिंग में अहम है। अपने डोंट लाइक यू, उन्हें आपकी ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आपने उन्हें कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं किया। अगर आप उनसे लड़ पड़े हो या कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो बेटा जी वो कह रहे हैं आई डोंट लाइक यू, उन्हें आपकी हरकत नहीं पसंद है या आपकी जो भी आपने कोई इस तरह का सिनेरियो चलाया तो उन्हें पसंद नहीं आया। आई वॉन्ट गिव यू अ क्लैरिटी, वो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं। उन्हें मौका दो कि उनके साथ आखिर हुआ कि एक दफा सुन तो लो वो कहना क्या चाहते हैं। आई डोंट लव अगेन, वो कहते हैं मुझे दोबारा से प्यार नहीं होगा, उनसे जितना प्यार होना था आपसे हो गया। अप्रैल का महीना अगेन आ गया कि आपको शादी की कमिटमेंट मिल जाए। माई लाइफ इज अ लिविंग हेल, उसकी जिंदगी जहन्नुम बन गई है आपके बिना। ओए होए होए होए, दिस लव इज प्योर, उन्हें पता था कि आपका प्यार उनके लिए सच्चा है, ट्रू है। वी आर टू डिफरेंट यार, आप दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे तभी तो एक दूसरे से प्यार करते थे। किसी के लिए जून का महीना बहुत खास हो सकता है। आई नीड सम स्पेस, उन्हें कुछ स्पेस चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए था।
اس لیے وہ آپ سے دور ہوئے تھے، لیکن انہیں یہاں پہ پتہ چل گیا کہ ان کی آپ سے دور ہونا ان کی لائف کی سب سے بڑی مسٹیک تھی. انہیں معاف کر دو. ان کے جانے کے بعد انہوں نے آپ سے لو یو ون کیا ہے. وی آر سول میٹ، کہیں نہ کہیں سول میٹ کے ہیں. انہیں پتا ہے کہ آپ سول میٹ ہو. آئی ایم سو لکی ٹو ہیئر یو یو ہیو یو. انہیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ ان کی لائف میں تھے، ان کے لو پارٹنر تھے، ان کے لائف پارٹنر تھے. 1 منتھ ہو سکتا ہے 1 مہینہ ہو گیا نو کانٹیکٹ میں، یا پھر 1 مہینے میں لوٹ کر آ جائیں گے. لے جناب جی یہاں پہ مئی کا مہینہ بھاگتا دوڑتا ہوا آ ہی گیا ہے، اور یہاں پہ آ گیا آئی گاٹ مائی کرما. او مائی گاڈ، چیک کر لو. انہیں اپنی غلطی کا بیٹا جی احساس ہو گیا ہے، اور اگر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ یہ ان کی لائف کی سب سے بڑی غلطی تھی آپ کو چھوڑ کر، تو انہیں احساس ہو گیا. انہوں نے اپنے لو کو کنفیس کیا ہے، انہوں نے اپنے کرما کو کنفیس کیا ہے، انہوں نے اپنی لائف کو ایمپٹی کنفیس کیا ہے، انہوں نے آپ کو اپنا سول میٹ کنفیس کیا ہے. آپ نے ان کے سوالوں کے جواب کو ضرور دینا ہے. پلیز جوائن. یہاں پہ ہمیں یہ بتائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی انرجیز کو کارڈ پہ فوکس کر لو، اور یہاں پہ آ گیا فور گیونیس. اینجلس کہہ رہے ہیں کہ اپنے پرسن کو معاف کر دو اور کمیونیکیشن کلیئرلی اور مل کر ان سے بات کرو. انشاءاللہ یس آپ کا مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کو صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ آپ کو آپ کے پرسن کا جواب دینا ہے، اور کیا نام نہیں آتا ان کو معاف کر دو. معافی تو انہوں نے آپ سے پہلے میسج میں انہوں نے مانگ لیا تھا، پلیز فار گیو می، کہ خدا دا واسطے منو معاف کر دے. تو آپ کو بھی میں بھی یہی کہوں گی، اینجلس بھی کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دو. اپنے پوائنٹ کو ان کے سامنے کلیئرلی رکھو، یہی نہ کہیں ہو تو سول میٹ نا. اور ریڈنگ پسند آنے کی صورت میں لائک سبسکرائب اور شیئر کر ضرور دینا. 999 کی انرجی سے کلیم کر دینا. ریڈنگ ہے جی، میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں. ٹل دین اللہ حافظ. مولا وارث. بائے.